नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपका फिर से बड़े दिलों से अभिवादन करता हूँ। मित्रों, आज हम जीवन में जो वक्त एक नहीं रहता है वो बदलता रहता है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, अच्छे के बाद बुरा, बुरा के बाद अच्छा, ये जो चक्र चलता रहता है, ये सब चक्र के अधीन रहकर हमें अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखना है और कामयाबी की ओर चल पड़ना है, उसके कुछ मुद्दे मैं आप कहूँगा। वक्त खराब आता है, वक्त अच्छा आता है, लेकिन हमको अपना जो फोकस है, हमारा जो ध्येय है, उस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इसके लिए 3 महत्व की चीजें, एक तो ईश्वर, समाज और सबके तरफ श्रद्धा। अपने आप पे श्रद्धा, ईश्वर पे श्रद्धा रखें और अपने आप पे श्रद्धा रखें। नहीं, ये होगा ही, मैं ऐसा करूंगा तो गलत नहीं है तो सही होगा ही। दूसरा, आप हेल्पफुल रहो, मदद करो सबकी। आप चले जा रहे हो, कोई बेचारा बच्चा साइकिल से गिर गया तो आप ऐसे टेढ़ी मुंह करके देख के आगे निकल जाओगे, ऐसा मत करो। जस्ट उसको पकड़ो, साइकिल खड़ी करो, उसको थोड़ा प्यार दो और आगे बढ़ो। ऐसी छोटी छोटी चीज पे आप हेल्पफुल रहो। यहाँ से हेल्प करने की बड़ी चीज आती है। किसी को पैसे की मदद करेंगे या किसी को दिल की मदद करेंगे, कुछ न कुछ उसकी तकलीफों में, उसके दिल में रहोगे, ऐसा करने का। और तीसरी चीज, प्लीज, आप पढ़े लिखे हो, ज्ञान फक्त मत बांटिए। बांटने के लिए आपके पास और बहुत कुछ है। आप ज्ञान के साथ साथ और उसके अलावा भी प्यार बांटो, पैसे बांटो, कुछ न कुछ योगदान दो अपनी तरफ से। नतीजा, आपका अंदरूनी जो आत्मा है वो खिलेगा और कामयाब हो पाओगे। इस पे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। कहानी ये है, एक बहुत ही बड़ा सेठ था, पढ़ा लिखा था और व्यवसाय में एक दो नहीं 40-40 साल से बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। उसके पास मांगो इतना सब कुछ था, पैसा, परिवार, प्यार, सब कुछ था। भौतिक साधन भी सब थे, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी और समाज में नाम भी था। लेकिन ईश्वर तरफ श्रद्धा भी बहुत था, लेकिन वो ईश्वर से थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखता था। नहीं, वो भगवान है, ठीक है, मेरे को आशीर्वाद देते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वेरी गुड, लेकिन मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करे, ये सब होता रहता था। एक दिन क्या हुआ, सेठ की अचानक तबीयत बिगड़ी। तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरा चेक किया, लेकिन डॉक्टर ने बोला आपके तो नाखून में भी कोई तकलीफ नहीं है, तो ये क्या है? ठीक है, आप ये दवाई ले लो और सो जाओ, कल फ्रेश हो जाओगे, आनंद हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। लेकिन वो रात भर सो नहीं सका। रात को देर तक वो सो नहीं पाए तो अपने घर से बाहर निकले और गार्डन में टहलने लगे। उधर भी वो बेचैन से रहे तो वो चलते 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 पास वाले एक मंदिर के जाके बैठे और भगवान के सामने बैठे थे। मंदिर बंद था, रात को सब सो, शांति थी। वो बैठे थे, बात कर रहे थे अपने आप से। इतने में मंदिर के बाजू में जो बस्ती थी, उधर से कोई औरत की रोने की आवाज आ रही थी। वो सीधा वहां गया। जैसे ही उसने रोने की आवाज वाली दरवाजा खटखटाया और पूछा, मैडम आपको क्या हुआ? गरीब इतनी है, आप रो क्यों रही है? ताज्जुब की बात यह है कि जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैडम ने, एक गरीब सी बेचारी औरत थी, वो देख के हंस पड़ी और एकदम स्माइलिंग फेस के साथ बोला, बाबा ने बोला था आप आओगे और आप आ गए। ये तो ताज्जुब हो गया, यार, मैं किसी को बोला नहीं है, मैं आऊंगा जाऊंगा, ये क्या बोल रही है? तब उस औरत ने बोला, हम लोग गरीब हैं, खाने को पैसा नहीं है और मेरी ये 8 साल की बच्ची है जो 7 दिन से बुखार में तड़प रही है, पैसा नहीं है मेरे पास दवाई लेने का। तब बाबा जी के पास गई थी, एक साधु संत होंगे उधर। वो साधु संत ने ऐसा बोला कि आप श्रद्धा रखो, भरोसा रखो, आपको कल जल्दी सुबह 4 बजे आपके पास मदद आ जाएगी। और देखो, आप आ गए। सेठ जी तो हैरान हो गए। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और ट्रीटमेंट शुरू कर दी। अभी एम्बुलेंस में वो जा रहे थे, तभी उसको ये विचार आया कि देखो तो सही, श्रद्धा कैसी जबरदस्त चीज कर सकती है और मैं ही आऊंगा, ऐसा ईश्वर ने कैसा मार्गदर्शन दिया। ये सब विचार आते ही
उसके दिमाग में जो भी चहल पहल मची थी वो सब बैठ गई। और दूसरे दिन से ये 3 चीज उसने की कि मैं ईश्वर प्रति श्रद्धा रखूंगा, मैं हेल्पफुल बनूंगा और साथ में अकेला ज्ञान ही नहीं बांटूंगा, मेरे पास यथाशक्ति जो है सब बांटूंगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपने देखा, आशा है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे मोटिवेशनल, आपके अंदर ऊर्जा पैदा करने वाली बातें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।